सुपरमैन सिर्फ एक हीरो ही नहीं बल्कि एक आइडियल भी है, एक ऐसा रे ऑफ होप जो हमें सच्चाई और इंसाफ के बारे में याद दिलाता है। लेकिन क्या आजकल के जमाने में जो इतनी डिवाइडेड है, क्या ये बीकन ऑफ होप अब भी रेलेवेंट है? क्या सुपरमैन लेगेसी में सबसे बड़ा विलन दुनिया का उसके ऊपर से उठता हुआ विश्वास होगा? क्या जेम्स गन हमें एक ऐसा सुपरमैन देंगे जो एक आम आदमी की तरह दुनिया में अपनी जगह ढूंढ रहा है? क्या क्लार्क केंट के ह्यूमन और एलियन साइड के बीच भी कॉन्फ्लिक्ट दिखाई जाएगी जो हमें आज तक देखने को नहीं मिला है? लोइस लेन का क्या रोल है? क्या वो सिर्फ एक लव इंटरेस्ट है या सुपरमैन की एक मॉरल एंकर है? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या सुपरमैन लेगेसी हमें वो सुपरमैन देगी जिसका फैंस इतने सालों से इंतजार कर रहे थे? जेम्स गन ने जब 2022 में डीसी स्टूडियोज का टेक ओवर किया और डीसीयू का लॉन्च हुआ तो उन्होंने सोच लिया था कि इसका कर्टन रेजर वर्ल्ड के सबसे बड़े सुपर हीरो सुपरमैन से होगा। इसका कास्ट भी बहुत वेल राउंडेड है और हर एक्टर उस कैरेक्टर को फिट कर रहा है। इनफैक्ट David Corrin Sweat is the exact height as Superman in the comics, which is 6'4". और कॉमिक एक्यूरेट होते हुए उन्होंने एक और चीज पे ध्यान रखी, वो है उनके ओजी रेड ट्रंक्स जो हमें अब वापस देखने को मिल रही है। और इस सूट की इंस्पिरेशन काफी हद तक न्यू 52 के कॉमिक्स के हाई कॉलर लाइंस ऑन सूट्स एंड बेल्ट वाले सूट से ली गई है। अब आखिर इस रेड चड्डी का क्या राज है, ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक देखिए। तो हम इससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? टीजर में जैसे हम देख सकते हैं कि सुपरमैन बहुत ही बुरी तरीके से नॉकआउट हो चुका है, जो प्रोबेबली एक एयर बैटल से होगी जो अल्ट्रामैन या लेट्स से लेक्स लूथर के किसी क्रिप्टोनाइट पावर्ड सूट के वजह से होगा। और इसमें हम देख सकते हैं सुपरमैन इज ब्लीडिंग, जैसा कि जेम्स गन ने खुद कंफर्म किया है कि दिस मूवी स्टार्ट्स विद एन एक्शन सीक्वेंस व्हिच इज अ वेरी ग्रेट वे टू कैप्चर द ऑडियंस अटेंशन अर्ली ऑन। आई फील ये कनेक्टेड है उस पेपर के आर्टिकल से जिसमें हैमर क्रिएट्स हैवक लिखा हुआ है, बट इसके बारे में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन अभी मिली नहीं। मेरे हिसाब से क्या पता ये स्टार्टिंग का कोई फाइट सीक्वेंस हो। देन आफ्टर द ओपनिंग हम देख सकते हैं कि क्लार्क केंट बहुत क्लमजी हो रहे हैं और बहुत डिसओरिएंटेड बिहेव कर रहे हैं, बट यही आई फील वुड बी द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बिटवीन क्लार्क केंट एंड सुपरमैन। तो आज तक हम जब जो भी क्लार्क केंट के आइटरेशंस देखते हैं उसमें क्लार्क केंट बेसिकली सुपरमैन है बट एक चश्मे के साथ। पर इस मूवी में उसका पोस्चर चेंज हो रहा है, उसका एटीट्यूड चेंज हो रहा है, उसका हेयर ब्रोकली हेयर वाला हेयर स्टाइल उसका बन चुका है अब एकदम से। एंड ये सब इसलिए किया जा रहा है बिकॉज डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हमें क्लार्क केंट में और सुपरमैन में। ऑल्सो जो आइकॉनिक लुक है सुपरमैन का, ये एक ऐसे स्ट्रैंड निकल के आती है, उसकी सेट हो रखे होते हैं बाल, वैसे तो वो उसने क्या पता सेट वेट लगाते हुए जब बाल सेट कर रहा था जेल से तब एक स्ट्रैंड उसकी ब्रोकली हेयर वाली नीचे गिर गई। आई डोंट नो, इट मेक्स सेंस। एंड दिस मूवी वुड नॉट जस्ट बी अबाउट क्लार्क केंट कंसीलिंग हिज आइडेंटिटी, बट रादर it shows कि the world just doesn't need Superman, but they also need Clark Kent, the reporter। अगर ये स्टोरी इंस्पिरेशन ले रही है बर्थराइट से, जहाँ पे क्लार्क केंट एज अ जर्नलिस्ट एक वॉइस बनते हैं एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री के लिए, वैसी इस मूवी में क्या पता वो जा रहे हैं बोरेविया में जो एक फिक्शनल कंट्री है यूरोप में वो भी, और इस कंट्री जो वॉर के थ्रू जा रही है वहां पे क्लार्क केंट आए और उनकी हेल्प करे और उनकी जरूरत यहाँ पे हमें पता चले। ये एक सोशल मैसेज भी बन सकता है क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं यूरोप में कितनी प्रॉब्लम चल रही है यूक्रेन और रशिया के बीच में। अब अगर हम इस सीन को देखें तो हम देख सकते हैं कि बोरेविया के अंदर एक बच्चा सुपरमैन की राह देख रहा है, जो दर्शाता है कि सुपरमैन को वो एक होप के फिगर में देखता है। अब इस सीन में हम देख सकते हैं कि जोनाथन केंट और क्लार्क केंट एक बहुत इमोशनल मोमेंट शेयर कर रहे हैं। अभी इसके काफी रीजंस हो सकते हैं, पर एक रीजन ये है कि हमने मार्था केंट को अभी तक देखा नहीं, क्या पता बुढ़ी ऑफ हो गई हो। लेकिन
ये ऐसा भी हो सकता है कि क्लार्क जॉनथन को कंसोल कर रहे हो कि मार्था ऑफ हो गई है। दोनों के बीच में एक बहुत हार्टफेल्ट और इमोशनल मोमेंट हो गया होगा जहाँ पे जॉनथन क्लार्क को याद दिला रहे हैं कि इवन इफ द वर्ल्ड इज अगेंस्ट यू, तुम्हें हमेशा मार्था के इंस्टिल करे गए वैल्यूज को याद रखना जरूरी है। अब एक और रीजन हो सकता है कि जॉनथन केंट बीमार हैं और वो ऑफ होने वाले हो और क्लार्क केंट ये देख के उन्हें एक झप्पी दे रहे हैं ताकि भाई आप प्लीज मत जाओ, अब प्लीज मत जाओ। वो जाने नहीं दे पा रहे उन्हें। अब ये मूवी क्या पता ऐसा सेटअप कर रहा हो कि वो एक फ्लैशबैक दे अबाउट क्लार्क केंट्स अपब्रिंगिंग इन स्मॉलविल, जहां हम उसका जॉनथन और मार्था केंट के रिलेशनशिप को और एक्सप्लोर कर सकते हैं और एक और रिलेशनशिप एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो है क्लार्क और यंग लेक्स लूथर की। यंग लेक्स लूथर इस मूवी में एक बहुत सिंपैथेटिक काइंड ऑफ रोल हम देख सकते हो उसका, जिसमें वो एक ब्लैक कैरेक्टर नहीं है बट उसका एक ग्रे एरिया भी है जिससे उसे क्या पता है एक रिडीमिंग क्वालिटी मिले बाद में जाके। इस मूवी में हम काफी नए कैरेक्टर्स भी देख सकते हैं जैसे मिस्टर टेरिफिक, गाय गार्डनर और हॉक गर्ल। बट ये बताता है कि अनलाइक MCU मूवीज इस DCU में सुपर हीरोज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं। देखने वाली चीज तो ये है कि मिस्टर टेरिफिक, हॉक गर्ल और गाय गार्डनर का कॉमन व्हाइट यूनिफॉर्म जिसने इंस्पिरेशन ली है फ्रॉम कॉमिक बुक के टेरिफिक्स टीम से, अलॉन्ग विद टी-शिप जो हमें देखने को मिलता है सेट पिक्चर्स से। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि इनके चेस्ट पे एक सिंबल है और वो और किसी का नहीं बल्कि लॉर्ड टेक का सिंबल है, जो बताता है कि इस मूवी में मैक्सवेल लॉर्ड भी देखने को मिलेंगे और इसको प्ले कर रहे हैं जेम्स गन के भाई शॉन गन, जो हिंट देता है कि इस मूवी में जस्टिस लीग इंटरनेशनल होगी जिसको मैक्सवेल लॉर्ड ने ही रिक्रूट किया था। और क्योंकि ब्लू बीटल और बूस्टर गोल्ड भी DCU के कंफर्म पार्ट्स हैं तो फिर ये स्पेकुलेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। इस मूवी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंक्लूजन देखने को भी मिला है, वो है क्रिप्टो द डॉग। ये शायद क्रिप्टो को इसलिए मूवी में डाला गया है ताकि ये सुपरमैन का एक इमोशनल साइड दिखाए, क्योंकि किसी भी मूवीज में जब भी एक मास्टर और डॉग का इंटरेक्शन होता है तो वो बहुत ही हार्टफेल्ट मोमेंट होता है। और एक सीन में जहां पर हम देख सकते हैं कि डेविड कॉरेनस्वेट का सुपरमैन होम टेक मी होम कहता है, ये बताता है कि शायद वो चाहते हैं कि बहुत ही क्रूशियल मोमेंट है और क्रिप्टो उसमें कोई भी कांड ना कर दे, जो बताता है कि क्रिप्टो शायद एक बहुत ही यंग डॉग है जो शायद थ्रू आउट द मूवीज हमें देखेगा कि बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं। इस मूवी में एक बहुत इंपॉर्टेंट ईस्टर एग भी है और वो है द इंक्लूजन ऑफ स्टैग इंडस्ट्रीज। जैसा कि हम सीन में देख सकते हैं कि किसी को भी इस बिल्डिंग के अंदर आना अलाउड नहीं है सिवाय सुपरमैन के, और क्योंकि इस इंडस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंस दैट इज डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड मिलता है, और क्योंकि ये कंपनी जेनेटिक एंड केमिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट की है तो हो सकता है कि एक केमिकल बायोकेमिकल आउटब्रेक हो रहा हो और शायद ये रिजल्ट करेगा इनटू द क्रिएशन ऑफ मेटामॉर्फो। मूवी में एक और इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिल रही है कि एक ब्लैक सूट में जो ब्लैक नोआर की तरह दिखता है और जो सुपरमैन का जीना हराम करता है वो नन अदर देन अल्ट्रामैन है। ये लेक्स के द्वारा बनाया गया सुपरमैन का एक क्लोन होगा जो आगे जाके उसका नेमेसिस बिजारो बनेगा लाइक द कॉमिक्स। लेकिन इस मूवी का असली बिग बैड है कौन? क्योंकि ये मूवी ब्रेनियाक के 2008 के स्टोरी आर्क से भी इंस्पिरेशन लेती है तो ये कहना गलत नहीं कि इस मूवी का विलन नन अदर देन ब्रेनियाक होने वाला है। होगा क्या? जो हम मॉन्स्टर अटैक भी देख रहे हैं वो शायद इसलिए हो सकता है क्योंकि लेक्स लूथर क्योंकि ऑलरेडी सुपरमैन से जेलस हैं तो उन्होंने एक क्रिप्टोनियन जेनेटिक्स को रेप्लिकेट करके नए रोबोट्स बनाए होंगे जिसने टाउन में अटैक किया होगा, जिसकी वजह से शायद लोगों को लगा हो कि सुपरमैन एक सीक्रेट एजेंट है जिन्होंने ये क्रिप्टोनियन आर्मी को लर्न किया है। इसी लेक्स लूथर की जेलसी की वजह से शायद हो सकता है कि स्पेस में घूमती हुई एलियन टेक्नोलॉजी के साथ वो टैंपर करे जो किसी की नहीं बल्कि ब्रेनियाक के शिप से एमिट हो रही हो, और इसी के तरह शायद लेक्स लूथर ब्रेनियाक को अर्थ के कोऑर्डिनेट्स देते हैं और शायद ब्रेनियाक को पता चलता है कि अभी भी एक क्रिप्टोनियन जिंदा है। लेकिन ये ब्रेनियाक का रोल आखिर प्ले कौन करने वाला है? कोई एक्टर ही नहीं कास्ट हो इसके लिए? या शायद जैसे कि हम देख सकते हैं कि गूगल की कास्टिंग में एक एक्टर एक अननोन रोल प्ले कर रहा है एंड इज नन अदर देन एलन ट्यूडिक। ये बहुत ही एक अंडररेटेड एक्टर हैं जो बहुत ज्यादा वॉइस रोल्स के लिए जाने जाते हैं, और मजे की बात इन्होंने ऑलरेडी एक एलियन प्ले किया हुआ है तो ये सरप्राइजिंग नहीं होगा कि वो एक और मेनेसिंग एलियन को भी प्ले करे। नाउ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हाउ कैन जेम्स गन सेव सुपरमैन? तो जैसे कि हमें पिछले ऑल्टरेशंस में देखने को मिला है कि सुपरमैन यूजुअली एक इमोशनलेस या बहुत ही सीरियस बंदा दिखाया गया जो अपनी व्यूइंग स्ट्रीक ही नहीं तोड़ता है, बट डेविड कॉरेनस्वेट की कास्टिंग शायद एक बहुत ही ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी थी
क्योंकि वो एक स्माइलिंग फेस है और जेम्स गन का यही मोटिव था कि वो सुपरमैन की कंपैशनेट और ह्यूमनिस्टिक साइड को कैप्चर करे। तो जब ये सुपरमैन किसी को बचाने आएगा तो ये एक फीलिंग ऑफ होप देगा और ये कोई गॉड लाइक फिगर नहीं बल्कि एक ह्यूमन फिगर है। ये आप या मेरे तरह ही कोई एक इंसान है जो बस एक पावर से गिफ्टेड है, बट ही मेक्स द डिसीजन ऑफ डूइंग द ग्रेटर गुड। अब बात आती है कि सुपरमैन का वो रेड ट्रंक्स आखिर वापस क्यों आया। तो जेम्स गन और डेविड कॉरेन स्वेट के बीच काफी ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स हुई थी कि जेम्स गन नहीं चाहते थे कि ये रेड ट्रंक वापस आए, लेकिन डेविड कॉरेन स्वेट ने इंसिस्ट किया कि ये रेड ट्रंक्स एक तरीके से रेसलिंग ड्रेस की तरह आता है, एक रेसलिंग कॉस्ट्यूम की तरह आता है, क्योंकि सुपरमैन सिर्फ बुढ़े बुजुर्गों को नहीं बचा रहा है बल्कि वो किड्स को भी बचा रहा है। तो ताकि ये किड्स उससे डरे ना, जैसे कि हम देख सकते हैं अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 में जब पीटर पार्कर एक बच्चे को बचाते हैं तो वो बच्चा स्पाइडरमैन के मास्क से डरता है, लेकिन जैसे ही पीटर पार्कर वो मास्क उतारता है तो वो बच्चा उससे कनेक्ट करता है और कंफर्टेबल फील करता है। तो शायद एक बहुत ही ब्रिलियंट स्ट्रेटेजी थी और शायद डेविड कॉरेन स्वेट ने इस पे परसिस्ट करके एक बहुत ही अच्छा डिसीजन बनाया। और क्योंकि हम जानते हैं कॉमिक्स में कि ब्रेनियक कैप्चर्स द सिटी ऑफ कैंडोर जो एक क्रिप्टोनियन सिटी है, तो शायद इसी के थ्रू हमें फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड के इंट्रोडक्शन के बारे में पता चले। हो सकता है कि सुपरमैन, जैसे कि हम देख सकते हैं इस इमेज में, एक ग्लास केज में है जहां शायद वो ब्रेनियक द्वारा कैप्चर किए गए हैं और क्योंकि यहां पर येलो सन देखने को मिलता है तो शायद वो अपने पावर्स को वापस हासिल करके उस केज को आराम से तोड़ पाए हैं। हमें यह भी पता चलेगा कि सुपरमैन अपने लॉस्ट सिटी ऑफ कैंडोर को एक्सप्लोर करते हैं जहां से कुछ रेमिनेंट्स निकलते हैं और फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड एस्टैब्लिश होता है, जहां पर कैलेक्स नाम का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट उनको क्रिप्टोनियन लेगेसी दिखाता है, उनको उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स से वाकिफ कराता है और शायद तभी एक भयंकर अटैक होता है जिसकी वजह से हम इमेज में देख सकते हैं कि कैलेक्स को भी बुरी तरीके से तबाह कर दिया जाता है। और इसी के बाद हो सकता है शायद वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइट जहां पर सुपरमैन क्रिप्टो को बुलाते हैं। शायद इस मूवी में हम क्रिप्टॉन के बारे में उतना ज्यादा ना जाने, बट दिस वुड बी अ वेरी गुड सेटअप। हो सकता है शायद मूवी के आखिरी में डेविड कॉरेन स्वेट के सुपरमैन वापस फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड जाते हैं जहां पर वो डिस्कवर करते हैं कि उनकी एक बहन भी है और इसी से शायद ये बिल्डअप करेगा फॉर द नेक्स्ट मूवी दैट इज सुपरगर्ल द वुमन ऑफ टुमारो, जहां पर हम क्रिप्टॉन के बारे में ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे। तो शायद इसी तरीके से जेम्स गन विल सेव द कैरेक्टर ऑफ सुपरमैन। वो शायद एक बहुत ही बढ़िया तरीके से एक ऐसी ब्यूटीफुल स्टोरी बताए, ऐसी स्टोरी वेयर कैलेल इज व्हाट ही वाज बोर्न एज, क्लार्क केंट इज व्हाट ही वाज रेज्ड टू बी एंड सुपरमैन इज व्हाट ही चोज टू बी।